दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम सीखेंगे गुणनखंड कहना, ठीक? क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर गुणनखंड कैसे करते हैं, हमको समझ में नहीं आता, किससे काटना है और कैसे उसको काटते हैं। तो चलिए उसी वीडियो को लेके आज हम आए हैं आपके पास। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए देखिए, अगर कोई भी संख्या आपको कितनी बड़ी क्यों ना दे रहे, सबसे पहले आपको क्या देखना है, लास्ट का क्या देखा है, लास्ट का यूनिट डिजिट, ठीक? क्या लास्ट का यूनिट डिजिट आपको देखना है, मतलब इकाई का अंक। का अंक लास्ट में, ठीक? अब देखिए, अगर लास्ट में कितना आ गया, जैसे 0 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, कोई भी सम संख्या आ गई तो उसको हमेशा कितने से काटेंगे? 2 से काटेंगे। इसके अलावा किसी संख्या से उसको नहीं काटेंगे, पहले 2 से ही काटेंगे उसको, ठीक? अगर फिर देखिए, फिर लास्ट में इकाई का अंक आ गया, जैसे 5 आ गया, ठीक? तो इसको कितने से काटेंगे? पहले तो आप इसको 5 से काटिएगा, अगर 5 से ना कटे तो 3 से काटिएगा, 3 से ना कटे तो 7 से काटिएगा। इसके अलावा किसी संख्या से मत काटिएगा, ठीक? इतने से ही कट जाएगा। इसके अलावा अगर 1 आ गया तो फिर क्या करेंगे? 1 आ गया तो इकाई का अंक लास्ट वाला, तो क्या करेंगे आप? इसको 7 से काटिएगा, क्योंकि देखिए 7 त्रिक 21, लास्ट में 7 क्या 21 आता है गुणा करने पर, तो 1 आता है, ठीक? तो 7 से काटिएगा। अगर 7 से ना कटे तो 11 से भी इसको ट्राई कर लीजिएगा, और 3 से भी, ठीक? चलिए अब गुणनखंड करना हम बताते हैं आसान तरीके से। जैसे हमने कोई संख्या पहले छोटी संख्या से लेंगे, ये 24 ले लिया, ठीक? अब देखिए इकाई का अंक, यहाँ पे देखिए इकाई अंक हमारा क्या है? सम है, ठीक? यहाँ पे देखिए अगर सम है तो 2 से ही काटेंगे, ठीक? देखिए यहाँ पे सम है अगर, तो ठीक, सम है तो 2 से काटेंगे। चलिए 2 से काटते हैं, 2 से काटिए। देखिए यहाँ से जब 2 से काटेंगे तो पहली संख्या हम भाग देंगे, 2 एक के 2, ठीक? इसके बाद दूसरी संख्या 2 दूनी 4, 12 आ गया। फिर देखिए, फिर 2 से भाग दीजिए, पहली संख्या में जाएगा नहीं तो दोनों संख्या को साथ में लेंगे, तो 2 छक्के 12, 6 बार गया। गुणनखंड का मतलब होता है भाग देना, ठीक? अब देखिए यहाँ भाग ही दे रहे हैं, ठीक? चलिए देखिए 2 से फिर काटिए, 2 तिहाई 6, फिर यहाँ पे देखिए 3 एक के 3, ठीक? ये तुम्हारा गुणनखंड हो गया। इसका जो आया है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। चलिए अब दूसरी संख्या लेते हैं, इससे बड़ी वाली। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे दूसरी संख्या 729, ठीक? अब देखिए लास्ट में क्या है? विषम है, तो लास्ट में किस संख्या का स्क्वायर थोड़ा कीजिए? 3 त्रिक का 9। देखिए 3 से कटता है, 2 से तो कटेगा नहीं, तो 3 से आजमाइए, उससे आगे वाली संख्या, तो 3 से काटिए। 7 है तो 3 का पहाड़ा 7 में कितनी बार जाएगा? 7 से ज़्यादा ना हो, 7 के पीछे ही रहिए। 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 3 दूनी 6, तो 2 बार गया। जितनी बार जाएगा उतना यहाँ पे लिखते हैं। 3 दूनी 6 आया, देखिए 6 आया तो 7 है, तो 7 में से 6 गए, 1 बचा। ये जो 1 बचता है यह उसके आगे वाली संख्या के आगे ही जुड़ता है, यहाँ पे मतलब 2 के आगे जुड़ेगा। जब 2 के आगे जुड़ेगा तो ये दोनों संख्याएं मिलके क्या हो जाएंगी? 12 हो जाएंगी। तो 3 का पहाड़ा 12 में पढ़ेंगे, कितनी बार जाएगा? 3 चौके 12, देखिए 4 बार गया, ठीक? अब ये तो पूरा हो गया। फिर 3 त्रिक का 9, फिर देखिए, फिर 3 से काटिए। अब देखिए 2 में तो जाएगा नहीं, तो दोनों संख्या को साथ में लेंगे, ठीक? 3 अठे 24, फिर 3 एक के 3। अब फिर देखिए, फिर इसमें भाग दीजिए कितनी बार? देखिए लास्ट में देखिए 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 3 से काटिए, 7 से कटेगा नहीं, 3 से काटिएगा इसको, ठीक? चलिए 3 से काटते हैं। 8 में कितनी बार जाएगा 3 का पहाड़ा? 3 एक के 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, 9 आ रहा है 3 बार में, तो ज़्यादा हो जा रहा है। 3 दूनी 6, कितना बचा यहाँ पे हमारा? 2 बचा।
ये जो 2 यहाँ से निकलेगा, देखिए 3 दूनी 6 आया हमारा, 6 आया तो 8 में से 6 घटाइए कितना है हमारा 2। ये जो 2 बचता है वह अगली वाली संख्या के आगे जुड़ता है, तो 2 के आगे जुड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पहले से 1 मौजूद है यहाँ पे देखिए, जब ये वाला 2 जाके जुड़ेगा तो इसके आगे, तो इन दोनों संख्या को 1 में कर लेते हैं। तो कितना आ गया हमारा 21। अब 3 का पहाड़ा पढ़िए, 21 से ज़्यादा ना हो, तो 3 सते 21, 7 आ गया। फिर 3 से काटिए, 1 में जाएगा नहीं, 2 में जाएगा नहीं, तो दोनों संख्या को साथ में लेंगे, 3 9 27। अब फिर देखिए 3 त्रिक 9, फिर इसके बाद 3 1 3। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए जैसे उन्हें कोई बड़ी संख्या ले ली 96, ठीक, 31 44, ठीक। चलिए इसका गुणनखंड करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए लास्ट में सम संख्या है, तो चलिए 2 से काटिए। हमेशा सम संख्या तो पहले 2 से ही काटेंगे, ठीक। चलिए 9 में, तो 2 का पहाड़ा 9 में कितनी बार जाता है, 2 चौके 8। अब इससे ज़्यादा ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 चौके 8, 4 बार गया तो 8 आया। तो 9 में से 8 घटाइए जो आया था, तो 9 में से 8 गए 1, जो 1 ये बचा है वह 6 के आगे जुड़ जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा 16, क्योंकि 6 के आगे 1 जुड़ेगा यहाँ पे, तो 16 हो गया। तो 2 का पहाड़ा 16 में कितनी बार जाएगा, 2 8 16, ये तो पूरा हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 3 में कितनी बार जाएगा 2 का पहाड़ा, 2 1 के 2 ही बार जाएगा, तो 2 1 के 2, तो इसमें 1 बचा, जो इसमें 1 बचा तो 1 के आगे जुड़ा 11 हो गया दोनों संख्या। तो 2 का पहाड़ा 11 में कितनी बार जाएगा, 2 5 10, 5 बार गया, तो इसमें 1 बचा। फिर देखिए ये जो 1 बचा ये 4 के आगे जुड़ा 14 हो गया, तो 2 सते 14, फिर 2 दूनी 4, क्योंकि तो 14 पूरा हो गया। इसके बाद हमारा 4 आया, तो 2 दूनी 4। अब फिर देखिए यहाँ पे फिर 2 दूनी 4 पूरा हो गया, 2 चौके 8 पूरा हो, कुछ बचा नहीं। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे ये देखिए बीच में पड़ रहा है, 1 में तो 2 का पहाड़ा जाएगा नहीं, क्योंकि 1 2 से छोटा है। तो क्या करेंगे, 1 0 बढ़ाया जाता है। अब इन दोनों संख्याओं को साथ में लिया जाता है। देखिए ये संख्या अगर यहाँ पे पहले से ही होती तो हम 0 नहीं बढ़ाते, तो इन दोनों संख्या को पहले से ही ले लेते, लेकिन देखिए बीच में पड़ रहा है, अगर बीच में पड़ेगा भाग नहीं जाएगा, तो 1 0 बढ़ा के इन दोनों संख्याओं को साथ में ले लेंगे। तो चलिए 2 का पहाड़ा ये पूरा 15 हो गया, तो 2 का पहाड़ा 15 में कितनी बजाएगा, 2 का पहाड़ा पढ़िए 15 से ज़्यादा ना हो, तो 2 सते 14, 2 8 16, तो 8 बार ले जा रहे हैं तो 16 आ जा रहा है, तो 2 सते 14, 14 आया, ये 15 था, तो 14 में से 15 में से 14 गया, 1 आया। अब जब फिर 1 बचा है वह 7 के आगे जुड़ जाएगा, तो 17 हो गया पूरा। तो 2 का पहाड़ा 17 में कितनी बजाएगा, 2 8 16, 8 ही बार जाएगा। फिर 1 बचा 12 हो गया, तो 2 6 12। अब थोड़ा स्पीड से करते हैं। अब फिर देखिए 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 1 के 2, फिर यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, 0 तो 0 है उतर जाएगा। फिर 2 का पहाड़ा 7 में कितनी बार जाएगा, 7 में 2 का पहाड़ा 3 बार, तो 2 तिहाई 6 होता है, तो 6 आया, तो 7 में से 6 गए 1, 18 हो गया, 1 का आगे जुड़ा 8 का आगे 1 जुड़ा 18 हो गया, तो 2 9 18, फिर 2 तिहाई 6। अब फिर देखिए 1 में देखिए पहले 1 आ गया, 1 में जाएगा नहीं, तो अगर पहले ही रहेगा तो हम 0 नहीं बढ़ाएंगे, तो दोनों संख्या को पहले साथ में ले लेंगे। 2 6 12, ये तो 0 उतर जाएगा। फिर 2 का पहाड़ा 3 में 1 ही बार जाएगा, 2 1 के 2, 1 बचा, तो 19 हो गया, तो 19, तो 2 9 18, इसमें देखिए 1 बचा, कितना हो गया यहाँ पे हमारा 13, तो 2 देखिए। अब फिर यहाँ पे यहाँ पे देखिए हम देखे नहीं, यहाँ पे विषम संख्या है तो 2 से कटेगा ही नहीं, इसको 3 से काटेंगे। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस करते हैं। अब इसको 3 से काटिए, क्यों, देखिए सम संख्या नहीं है तो 2 से नहीं कटेगा, इसको ध्यान नहीं दिए। चलिए 3 से काटिए, देखिए 3 चौके 12 पूरा हो गया, 0 में जाएगा तो 0 ऐसे उतार लीजिए। फिर 3 1 के 3, 3 त्रिक 9, 3 1 के 3, देखिए पूरा पूरा चला गया। अब फिर इसको 3 से काटिए, देखिए 3 1 के 3, इसमें कितना बचा, 3 1 के 3 हो गया, 3 आया, तो इसमें 1 बचा, इसके आगे जुड़ा कितना होगा हमारा 10 हो गया, तो 3 का पहाड़ा 10 से ज़्यादा ना हो, पढ़िए 3 त्रिक 9, 9 आया, तो 1 बचा, इसके आगे जुड़ा कितना हो गया 11 हो गया, तो 3 का पहाड़ा पढ़िए 11 से ज़्यादा ना हो,
तो 3 त्रिक का 9 ही आएगा, क्योंकि 3 चौके 12 हो जा रहा है, 3 त्रिक का 9। फिर इसमें कितना बचा, 9 10 11, 2 बचा। तो 2 अगर 3 के आगे जुड़ा 23 हो गया, तो 23 3 सते 21। फिर देखिए इसमें 2 बचा, फिर 1 के आगे जुड़ा 21 हो गया, 3 सते 21। फिर काटिए 3 से, देखिए 3 चौके 12, 1 बचा, ये 13 हो गया। फिर 3 का पहाड़ा पढ़िए 13 से ज़्यादा ना हो, फिर 3 चौके 12, बाकी 12 आया, 1 बचा, इसके आगे जुड़ा 1 17 हो गया। तो 3 का पहाड़ा पढ़िए 17 से ज़्यादा ना हो, तो 3 पचे 15, 3 छक्का 18 ज़्यादा हो, 3 पचे 15। कितना बचा यहाँ पे, 2 2 7 के आगे जुड़ा 27 हो गया, तो 3 9 27 हम जानते हैं। अब फिर देखिए, फिर काटिए। अब देखिए 3 से कट रहा है, 3 एक के 3, इसमें 1 बचा 14 हो गया। तो 3 चौके 12, 2 बचा, 2 इसके जुड़ा 25 हो गया। तो 25, तो 3 अट्ठे 24, 1 बचा 19 हो गया। तो 3 पहाड़ा पूरा नहीं कटा है, ये 7 से काटेंगे। ठीक, अब देखिए 7 चौके 28, 7 बचे 35, 7 देखिए दोनों संख्या हम भाग दे रहे हैं 44 में, 7 का पहले में तो जाएगा नहीं, तो 44 लेंगे दोनों संख्याओं को। तो 7 सत्छंग 42, सत्छंग 42, तो 42 आया, ये 44 है, तो 2 इसमें बच गया ना। तो 2 को जो बचा है ये 5 के आगे जोड़ दीजिए, लगा दीजिए दहाई के अंक पे, तो 2 हो गया, तो पूरा 25 हो गया। अभी 7 का पहाड़ा पढ़िए 25 से ज़्यादा ना हो, तो 7 7 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28 ज़्यादा हो जा रहा, तो 7 त्रिक 21 3 बार गया, 21 आया। ये पहले से कितना था, 25 था, तो 25 में से 21 गए, 4 बचा। अब देखिए 9 के आगे 4 जोड़ दीजिए, 49 हो गया। हम जानते हैं 7 7 49 होता है। अब फिर देखिए यहाँ पे, फिर 7 से काटिए, 1 में जाएगा नहीं, 6 में 7 का पहाड़ा जाएगा ही नहीं, क्योंकि देखिए छोटा है ये बड़ा है, पहाड़ा जाने के लिए ये बड़ा होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए। चलिए 2 संख्या के लिए 63 ले लेते हैं। ठीक, देखिए 7 9 63 पूरा चला गया, 63 हट गया काम से। अब 7 बचा, तो 7 1 के 7 एक ही बार जाएगा। अब फिर देखिए, फिर इसमें 7 का पहाड़ दीजिए, 7 1 के 7, इसमें कितना बचा, 9 में से 7 गए 2, 2 इसके आगे जुड़ा कितना हो गया 21, तो 7 त्रिक 21। अब देखिए 13 आ गया, 13 का गुणनखंड होता ही नहीं, तो इसको हम 13 से ही काटेंगे। ठीक, चलिए दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।